प्रथम सेना नायक थे, सेना प्रमुख थे, उनके गांव तक की स्थिति ऐसी है तो दूसरे राज्यों में, दूसरे गांव में, दूर दराजे गांव में स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रावत जी का जब ये उत्तराखंड का दौरा करते थे तो उनका वो जब भी वहां गए तो उन्होंने कहते थे कि मेरा सपना है कि मेरे गांव तक सड़क बना दी जाए। पौड़ी जिले के बिमरोली खाल को दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैन को आज भी मोटर मार्ग का इंतजार है, जबकि बिपिन रावत का अपने गांव गाड़ी में बैठकर जाने का सपना था, जो आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी पूरा न हो सका। न जाने कितनी सरकारें आई और गई होगी, सीडीएस रावत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे में सामान्य लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत की दूसरी जयंती है और आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में सड़क तक नहीं पहुंची है। सीडीएस बिपिन रावत पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पुरखों की भूमि सेना गांव को सड़क से जोड़ने और गांव में मकान बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाए। रावत ने अपने भाई से गांव आने का वायदा किया था, जो पूरा नहीं हो पाया। सीडीएस बिपिन रावत का पैतृक गांव सेना पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक में पड़ता है, जो कोटद्वार कांडाखाल मार्ग पर बिरमौली ग्राम पंचायत का हिस्सा है। पिछली बार जब रावत यहां आए थे तो उन्होंने सड़क बनवाने की बात कही थी, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कादीपुर दिल्ली निवासी चौधरी हरपाल सिंह राणा लगातार प्रयास कर रहे हैं। राणा विपिन रावत के देहांत के बाद से लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। 13 अगस्त 2022 को राणा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली से सेना के पूर्व उच्च अधिकारियों के साथ सीडीएस रावत के गांव सैन तक तिरंगा यात्रा भी निकाल चुके हैं। जनरल विपिन रावत का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 1958 को हुआ। वह देश के सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, पहले सीडीएस बने। उनकी एक तमन्ना थी कि मैं अपने गांव में गाड़ी में बैठ के जाऊं। वो तमन्ना उनके जीते जी तो पूरी हो ही नहीं सकी। वह उनकी स्वर्गवास के 2-2.5 साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है। ये बहुत ही खेद का विषय है। तो वही बीते वर्ष उनकी जन्मदिन पर 16 मार्च 2023 को राणा ने कोटद्वार से उनके गांव तक साइकिल में तिरंगा यात्रा कर चुके हैं, जिससे विपिन रावत का सपना पूरा हो पाया है और उनके गांव तक पक्की सड़क पहुंचने का रास्ता खुला है। जनरल विपिन रावत जी के गांव में जाते हुए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से ये ढलान शुरू हो गई है और साइकिल की गति भी कुछ तेज है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का मौसम है। बिमरोली खाल को रावत के पैतृक सैन गांव से जोड़ने वाली 1.13 किलोमीटर लंबी सड़क का काम शुरू हो गया था। राणा के द्वारा रोड बनाने की कार्यवाही को गति दी गई और लगातार उनके परिवार से संपर्क में है। आप विपिन रावत जी के चाचा भरत सिंह जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। रोड बनाने के लिए राणा के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में 6 जनवरी को प्राप्त जवाब में बताया गया है कि पहाड़ काटने का काम पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण के लिए अभी स्वीकृति नहीं मिली है। स्वीकृति मिलते ही अग्रिम कार्यवाही होना संभव है। रावत जी का जब ये उत्तराखंड का दौरा करते थे तो उनका वो जब भी वहां गए तो उन्होंने ये कहते थे कि मेरा सपना है और मैं गाड़ी में बैठ के आऊं। वो मांग रखते थे, उन्होंने डिमांड रखी थी कि मेरे गांव तक सड़क बना दी जाए। ये पत्र है 11 दिसंबर 2021, यानी उनके देहांत के 3 दिन बाद का। भविष्य में क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। मेरे द्वारा सरकार से 2-3 और निवेदन किए गए थे कि वहां पर उत्तराखंड में एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स बन रहा है, वो जनरल विपिन रावत के नाम से हो। वहां से जो सड़क उनके गांव तक जाती है जिले से, वो उनके नाम से हो, उनकी पत्नी के नाम से हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उनके निवास स्थान पर दिए गए पत्र के बाद उम्मीद थी कि 15 मार्च 24 तक सरकार उनके गांव में सड़क पहुंचा देगी, लेकिन बिपिन रावत के सपने की तरह हरपाल राणा की उम्मीद भी टूट गई। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।